अलैंगिक जनन में थर्ड नंबर है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन को हम लोग पुनर्जनन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको रीजेनरेशन बोलते हैं। इसका क्या अर्थ है? पुनर्जनन या पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, क्या अर्थ है, इससे आप क्या समझते हैं? सभी एक ही बात होता है, तो हमने अलग अलग वर्ड का यूज करके एक क्वेश्चन बनाया है। तो आइए हम लोग समझते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन किसे कहते हैं। आइए समझते हैं। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव किसी कारणवश कई टुकड़ों में टूट जाता है। तो इसके अनेक टुकड़े, ये वर्ड को समझना होगा। अनेक टुकड़े का अर्थ ये नहीं हुआ कि सभी टुकड़े, अनेक टुकड़े मतलब मैक्सिमम टुकड़े। अनेक टुकड़े वृद्धि करके स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? पुनर्जनन कहलाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है प्लेनेरिया का। तो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन में आप देख रहे हैं कि प्लेनेरिया का एक जीव है, ये किसी भौतिक क्रिया के द्वारा, ये देखिए यहाँ पर 3 टुकड़ों में टूट गया है। 3 टुकड़ों में टूटने के बाद ये धीरे धीरे तीनों टुकड़े जो है ये अलग अलग जीव का निर्माण करना शुरू कर दिए हैं, और ये अंततः तीनों अलग एक स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लेते हैं। यानी तीनों टुकड़ा जो है वृद्धि करके वो स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पुनर्जनन बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, एक नोट की तरह इसको एक और ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी जीव का जब विभाजन होता है तो इसमें वही जीव का के द्वारा, वही टुकड़े के द्वारा जनन होगा या नया जीव बनेगा जिसमें उसको नया जीव बनाने के लिए कोई विशेष क्षमता होगी। ठीक है, अर्थात इस कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक टुकड़े में या जिस टुकड़े का नया जीव का निर्माण होना है, जिस टुकड़े से नया जीव का निर्माण होना है, उसमें नया जीव के लिए गुण होना चाहिए, तब जाकर के वो नया जीव का निर्माण करेगा। तो हम लोगों ने पुनर्जनन को समझ लिया, आसानी से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले